एसएससी की मायावी दुनिया में आप सबका दिल खोल के स्वागत है। अगर थंबनेल पे क्लिक करके तुम लोग यहाँ तक आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम भी एसएससी के सताए हुए लोगों में से एक हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमें एसएससी की तैयारी क्विट कर देनी चाहिए। इससे पहले एक लाइन है, अगर आप किसी दिन किसी गलत बस में चढ़ जाओ और आपको पता है ये बस गलत है, तो आप उतरने में जितनी ज़्यादा देरी करोगे आपका वापस आना उतना ही मुश्किल और उतना ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और ये चीज़ आप एसएससी पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने कोई गलत तैयारी स्टार्ट कर दी है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और तुम्हारे पास करने के लिए उससे भी कोई अच्छी और उससे भी कोई बेहतर चीज़ है, तो बिल्कुल इसको छोड़ के उस पर स्विच करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम एसएससी की तैयारी छोड़ के कर सकते हो, तो मेरी मानो गवर्नमेंट जॉब से बेहतर कुछ नहीं है। एक अटैम्प्ट और दो, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिलेक्शन होता ही नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत सारी है और तुम किसी से भी पूछोगे तो तुम्हें हज़ारों प्रॉब्लम गिना देंगे। अरे भाई, प्री की भी कट ऑफ इतनी जा रही है, अपना तो प्री नहीं हो रहा, मेंस तो होगा ही क्या, अगर मेंस हो भी गया तो हम कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे, टाइपिंग में कीबोर्ड ख़राब आ जाएगा तो क्या करेंगे, अगर मरते मरते सिलेक्शन हो भी गया तो साउथ जोन मिलेगा, साउथ में कहीं पोस्टिंग हो जाएगी, अगर हमें नॉर्थ भी मिल गई तो हमें ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी, अगर ड्रीम पोस्ट मिल भी गई तो हमें होम स्टेट नहीं मिलेगा, अगर होम स्टेट मिल भी गया तो होम टाउन नहीं मिलेगा, होम टाउन मिल गया तो होम टाउन में ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी, और सब कुछ मिल गया तो जिस डिपार्टमेंट में तुम जाओगे उसमें प्रमोशन बहुत स्लो हो गए, फिर डिपार्टमेंट स्विच करने के लिए फिर से पेपर दोगे, फिर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी और बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम्स है। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम स्टूडेंट कैसे हो। अगर तुम्हारे मॉक में 120, 30, 40 नंबर ही आ रहे हैं प्री के और तुम ये सारी प्रॉब्लम्स गिना रहे हो, तो बिलीव मी भाई, तुम ये प्रॉब्लम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में लग्जरी प्रॉब्लम है। ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जिनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर 120 नंबर आए तो उन्हें पहले 160 पहुँचाओ, बाद में ये प्रॉब्लम्स गिनवाओ। और अगर 160 आएंगे लगातार तो एक दो अटैम्प्ट दोगे, सारे अटैम्प्ट दोगे एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता ही नहीं है। हाँ, सीजीएल में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, रिपीटर्स ज़्यादा है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स है अपने आप में। लेकिन इसके बावजूद भी सिलेक्शन तो हो रहा है, नए बच्चों का हो भी रहा है। ये है कि तुम उस लेवल की मेहनत कर पा रहे हो कि नहीं, और उस मेहनत के बाद तुम्हारा लक कैसा है। बिल्कुल लक को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और सिर्फ एसएससी में नहीं, हर एग्ज़ाम में लक अपने आप में। तुम यूपीएससी के भी देखोगे तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसने यूपीएससी क्लियर कर दिया, क्योंकि उसने मेहनत के साथ साथ उसके लक ने भी उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हारे पास अटेम्प्ट्स है और तुमने ठीक ठाक सी तैयारी कर रखी है, तो उसी की तैयारी को कंटिन्यू रखो। अगले 7-8 महीने तक सिलेक्शन हो जाता है, लक कभी ना कभी तो साथ देगा। पूरे 2025 के कैलेंडर में एसएससी के 7-8 एग्ज़ाम में कोई ना कोई ढंग का एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लोगे। ऑल द बेस्ट।